प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का, सारे संसार का, सारे प्राणियों का, सारी वनस्पति का परमेश्वर। हालेलुया। सुनिए, उसने मनुष्य के सीने में एक ब्लैक बॉक्स रखा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर शोभा लई जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर। हर रोज़ प्रभु सानू वचन देंदियां प्रचार करना मेरे खुदा। इस सब गल्लां लई तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और साडा मुंह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैनी, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि हमारे अंदर एक मन है जिसे केवल परमेश्वर खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। किसी के हृदय में क्या है कोई नहीं जान सकता, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, आपके हाव भाव के, आपके कामकाज से, आपके व्यवहार से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को जांचता है, मापता है, सोचता है, देखता है और भालता है और समझ जाता है कि मनुष्य क्या करने वाला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, मनुष्य केवल इसको महसूस कर सकते हैं। आप जानते हैं ब्लैक बॉक्स क्या होता है? हमारा मन भी ब्लैक बॉक्स है। हवाई जहाज में, एरोप्लेन में एक ऐसा बॉक्स होता है जो किसी भी बम से भी फटता नहीं है, खुलता नहीं है। उसमें जहाज की हर बात रिकॉर्ड होती है। अगर जहाज परमेश्वर ना चाहे हादसे में कुछ भी हो जाए, जल जाए, खाक जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, सत्यानाश हो जाए, लेकिन ब्लैक बॉक्स कभी भी खराब नहीं होता। उसी में से, उसी को खोलकर सारी हालात को जायजा लिया जाता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। और यही बात परमेश्वर हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद भी उसमें से सब कुछ खोलकर देखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यह एक ऐसा काम है जो हमें अच्छे और बुरे दोनों रास्तों पर चलाता है। यदि इससे हम प्रेम सीखते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर बुराई सीखते हैं तो शैतान प्रेम करता है। दोनों में अंतर आ गया। अगर बुराई करेंगे तो परमेश्वर प्रेम नहीं करेगा। प्रेम कौन करेगा? संसार को भरमाने वाला। वो कहेगा कितना अच्छा मेरा बेटा है, कितनी अच्छी मेरी बेटी है। ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, हेरा फेरी करते हैं,
चोरियां करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में प्रेम है तो परमेश्वर हमें प्रेम करता है और वो दूर भाग जाता है। हमारा मन अपने पड़ोसियों का ध्यान और उनकी भावनाओं के मुताबिक बनता है। हालेलुया। सुनिए, समाज प्रसन्न होता है जिससे अगर हम आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से वचन के मुताबिक प्रेम करते हैं। सुनिए, इस कारण हमें पहले वाली बात यानी कि प्रेम करना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम नहीं करते तो संसार बैर भी करता है और बुरे लोग प्रसन्न भी होते हैं, मित्र बन जाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात पर ध्यान देना है। वचन कहता है हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यह बात केवल मसीह ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये बात हमें परमेश्वर ने और उसके बेटे प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने सिखाई है। प्रेम करो। नई शिक्षा। यह नहीं कहा कि केवल उसी से प्रेम करो जो मसीह है, बल्कि सबसे प्रेम करो जिसमें जीवात्मा है, जिसमें परमेश्वर का वास है। हालेलुया। हम सुनिए, परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके 2 बेटे हुए, दोनों में आपस में प्रेम नहीं था। क्यों? एक परमेश्वर से प्रेम करता था, दूसरा शैतान से प्रेम करता था। और शैतान के बनाए हुए, उपजे हुए कैन ने अपने भाई हाबिल को घात कर दिया। क्यों कर दिया ये कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर जानता है। क्योंकि कैन के काम बुरे थे और हाबिल के काम अच्छे थे। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़िए। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उस पहली पत्री यूहन्ना दी। ओहो, ये 1 यूहन्ना ਹੁੰਦਾ है। यूहन्ना की पहली पत्री, क्षमा कीजिए, 3 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यानी कि ये दोनों बातें तब से चल रही हैं जब से पहला मानव पिता बना था। अब सुनिए, वचन के अनुसार यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो जान लेंगे हम कौन हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि वचन शिक्षा देता है। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया था और यीशु मसीह कहलाया था। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर की ओर से हैं, ये हमको मालूम हो जाएगा। हम उसकी ओर से नहीं हैं जो भरमाता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो मन जो हमारे भीतर है वो हमें जिस कार्य में दोषी ठहराएगा, तो हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करें और अपने मन को दिलासा दे सकते हैं कि वो हमारे मन से बहुत विशाल है परमेश्वर, ध्यान रखिएगा, और हमारे हृदय में रहता है, यानी कि विशाल भी है फिर भी हमारे हृदय में रहता है वो। हमारा मन अगर हमें किसी बात में दोषी ठहराता है तो ध्यान रखिएगा ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। इसलिए अपने मन को दिलासा दे दीजिए कि वो परमेश्वर हमारे मन से बहुत विशाल है, फिर भी वो हमारे भीतर रहता है। इसलिए बुराई नहीं करनी। हालेलुया।
वो हर बात को जानता है। ये वचन में बहुत जगह लिखा हुआ है। वो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता है, क्योंकि उसने हमारे बनाने से हजारों वर्ष पहले ही हमारे बारे में लिखा हुआ है कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, कैसे होंगे। आप सृष्टि में देख लीजिए, अरबों खरबों मनुष्य हैं, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिलती, किसी के हाथ की लकीरें किसी से नहीं मिलती, किसी की आंखें नहीं मिलती, किसी का चेहरा नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर इतना विशाल है, उसके लिए हम कीड़े मकोड़ों की तरह है। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़कर देखिए। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 19 और 20 आयत में। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने इजाब होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वही करते हैं। यानी कि परमेश्वर की मर्जी हम कब पूरी करते हैं? जब हमको एहसास हो जाता है। कहां? परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम अपने मन से ही सारी बातें कहते हैं और उसी पर निर्भर भी रहते हैं। मनुष्य का दिमाग काम नहीं करता। कब तक? जब तक वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता या किसी भी काम में वो मसरूफ नहीं रहता। यानी कि हर काम जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल करना, किसी कार्य को सीखना। अगर हम किसी कार्य को सीख लेते हैं तो हम पढ़े लिखे हो जाते हैं। उसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन हमारी मर्जी हमारा मन पूरी करता है कि ये काम करना है, नहीं ये काम करना है, नहीं वो काम करना है। लेकिन जब दिमाग में एक बात आ जाए कि ये काम मेरे लिए अच्छा है, मैं इससे व्यापार कर सकता हूं, तब मन भी फुसलाया हुआ साथ में हो जाता है कि चलो देखते हैं कहां तक ये पूरा उतरता है। लोग काम करते हैं, व्यापार करते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर रोना पीटना शुरू हो जाता है, ये काम अच्छा नहीं था, ये हमने क्यों कर लिया, बदल डालो। लेकिन जो हियात से उस काम को करता रहता है, परमेश्वर उसका साथ देता है। लेकिन जो नहीं करता वो कभी इधर कभी उधर, उसको कहते हैं थाली का बैंगन। जिधर थाली नीचे उधर वो लुढ़क जाता है, इधर थाली नीचे इधर को लुढ़क जाता है। लेकिन ऐसा मनुष्य मत बने। अपने मन में प्रेम की भावना पैदा करके परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारा मन ही हमें अच्छे और बुरे मार्गों पर चलाता है, नहीं बल्कि दौड़ाता है। हम अनदेखी वस्तुओं की ओर दौड़ जाते हैं, लेकिन जब देख लेते हैं तो मुंह गुब्बारे की तरह जैसे हवा निकल जाती है, वैसे हम वापिस आ जाते हैं। क्यों? हाथ ना पहुंचा, थू कौड़ी। अगर अंगूर दूर हुए, ऊंचे हुए, हाथ नहीं पहुंचा, अरे छोड़ो यार, खट्टे होंगे। ये बातें संसार की हमारे हृदय में से ही निकलती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और वो अगर हमारी बुराई को जंगल में नहीं, हमारे दिमाग में ही रखता तो हमारे लिए बुरी बात है। कैसी बात को? जैसे जंगल में जीव जंतु रहते, एक दूसरे को मारकर खाते जाते, जिसका जोर चलता है वो दूसरे को मारकर खा जाता है।
ऐसी बातें वो नहीं चाहता, क्योंकि उसने इसीलिए हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। हम अगर वैसा काम करें तो दोषी ठहराए जाते हैं। अगर बुराई छिपा ले तो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने से डर लगता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं देखा जाएगा, हम डरते नहीं हैं, तब क्या होता है? हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाते हैं, हमारा हौसला बुलंद हो जाता है कि अगर हमने गलती की है, मान लो, बुरा किया है, मान लो, अपने होठों से इकरार करो। प्रेज लॉर्ड। और हम प्रभु के नजदीक हियाव से जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं वो मिल जाता है। कुछ भी आप मांग के देख लीजिए, आपको परमेश्वर देगा। लेकिन उसको संभालना और इस्तेमाल करना वो आपकी हिम्मत है, परमेश्वर की नहीं। अगर वो चुटकी भर स्वर्ग से, खजाने से मनुष्य को दे दे तो मनुष्य के पास इतना हो जाता है कि वो संसार को खरीद सकता है, केवल एक चुटकी भर। हालेलुया। हम घमंड में ना आ जाएं, बस इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चाहे आत्मिक कहो या आध्यात्मिक भी हो सकता है, संसारिक या सामाजिक भी हो सकता है, वो हमें दे देता है। ये बातें मनुष्य के जीवन की है। एक बात याद रखना, देने वाला परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसके सामने झुके रहो। क्यों? वो इनकार नहीं करता। अगर हम उसके सामने झुकेंगे, नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, फिर भी घमंड करेंगे तो वो हमें पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर घमंड नहीं करेंगे तो वो हमें प्रेम करेगा, पसंद करेगा, हमारी सुध लेगा। उसकी इच्छा के अनुसार ही मांगना है, तब वो सब कुछ देता है और हम वो हर काम कर सकते हैं जो परमेश्वर को पसंद है। ये बातें गहरी हैं, सोचने वाली हैं, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। आप अगले वचन को पढ़िए, पहला यूहन्ना यानी कि यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत में पढ़िए। 19 भी पढ़ी, चलो पढ़ो। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। 21 बाई पढ़ो। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिजाब होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। वचन परमेश्वर का जो जीवन है उसको अपना लो। अब सुनिए, असल में परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने, उसके वचन पर विश्वास करें और परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वचन उसका बेटा था जो यीशु मसीह कहलाया था। हालेलुया, हालेलुया। और देहधारी होकर धरती पर आया था। लेकिन फिर भी जो वचन है, अगर वो हमारे हृदय में वास कर जाए, उसकी छाप पत्थर पे लकीर की तरह बन जाए, तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। प्रेज लॉर्ड। वो कहता है कि आपस में प्रेम रखो,
अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, आसपास के लोगों से प्रेम रखो। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे भीतर अपना अभिषेक भरपूरी से दे, तो उसके मार्गों पर चलना होगा कि हम उसमें बने रहते हैं। कब? जब हम उसके मार्गों पर दौड़ते हैं। चलने वाली बात छोड़ दीजिए, वो हमारे भीतर बना रहता है और हम अपने आत्मा से उसके आगे विनती करते हैं और हमें अपनी आत्मा से भरता है। हालेलुया। जब आत्मा से हम भर जाते हैं तो परमेश्वर हमारे भीतर आ जाता है तो पहले ही, लेकिन वो ऐसे आ जाता है क्यों हम तब उसकी हर बात को पूरा करते हैं, बुरे होकर नहीं। बुरे में भी परमेश्वर होता है, लेकिन उसके कोई काम नहीं करता, उसको आजाद छोड़ देता है। हालेलुया। और उसके आत्मा के द्वारा उसकी भरपूरी अपने में हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है। हालेलुया। तब हमारा जीवन प्रेम से भरा हो जाता है। अब पढ़िए वचन, यूहन्ना की पहली पत्र 3 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत में। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हममें बना रहता है। परमेश्वर को अपने भीतर आने दें और वो तब जागृत होता है जब हम उसका हुक्म मानते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज का वचन आपके जीवन में प्रेम से भर जाए और परमेश्वर आपके हृदय में आ जाए। सबको जय मसीह की।